JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि कुछ ही दिनों में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को लेकर एक अच्छी खबर सामने आने वाली है। और अच्छी खबर क्या है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय नेशनल हाईवे के उस स्ट्रेच पर मौजूद हूं। यहां पर पिछले दिनों में लगातार सड़क हादसे पेश आए हैं। जी हां, आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि मैं इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानकचक नेशनल हाईवे के स्ट्रेच पर हूं। और आपको बता दें कि सड़क हादसों का कारण यहां पर यह बना हुआ था कि ये जो मेरे पीछे आप अंडरपास देख रहे हैं, इसका काम जो है शुरू नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यहां पर सिंगल रोड होने की वजह से सड़क हादसे लगातार पेश आ रहे थे। अभी भी कभी कभार बीच में सड़क हादसे इस रोड पर पेश आते हैं, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि जो रेलवे ब्रिज के नीचे वाला है, जो स्पैन आप देख रहे हैं हाईवे का, ये जो ट्यूब है, ये सिंगल ट्यूब है। यहां से ही गाड़ियों का आना जाना टुवर्ड्स कठुआ और टुवर्ड्स जम्मू की ओर होता है, जिसके चलते कई बार रोड कंजेशन हो जाती है और फिर सड़क हादसे यहां पर पेश आते हैं, कई कीमती जानें चली जाती हैं। लेकिन अंडरपास का काम रुका था, लेकिन जिसमें उसके बाद लगातार इसमें बात की गई, लोगों की तरफ से बात प्रशासन तक, कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाई गई, जिसमें रेलवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इंटरवेन किया और इस अंडरपास का काम शुरू किया। और आज अंडरपास आपके सामने है कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। फाइनल टच इसको दिया जा रहा है, यानी इसमें पेंट वगैरह का काम किया जा रहा है। और सड़क भी आप देख रहे हैं कि कंक्रीट सड़क जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब इस पूरे स्ट्रेच को, आगे हिस्से को जो है हाईवे के साथ जोड़ दिया जाएगा और ये नेशनल हाईवे नानकचक का, जो कि सिंगल रोड अभी तक कहला रहा है, आने वाले कुछ ही दिनों में 2-4-5 दिन में ये डबल लेन कहलाएगा। और यहां से गाड़ियां इस लेन में, जिस लेन में मैं मौजूद हूं, यहां से गाड़ियां टुवर्ड्स कठुआ सांबा की तरफ जाएंगी। और वो जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं, यहां से दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, वहां उस ट्यूब से गाड़ियां जम्मू की ओर जाएंगी। तो ये है पूरी तरह से जो तस्वीर अब जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सांबा के नानकचक हाईवे स्ट्रेच को लेकर की तस्वीर बदल चुकी है। सड़क हादसों में भी गिरावट आएगी। और अंडरपास देखिए, यहां पर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल रेलवे अथॉरिटी ने किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ये जो अंडरपास है, ये लगभग इस जगह पर था। यहां पर इस समय मैं आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूं। इस जगह से आपको मैं बता दूं कि इस अंडरपास को धीरे धीरे अंदर की तरफ धकेला गया। रेलवे अथॉरिटीज ने ऊपर एक टेम्पररी लोहे का ब्रिज बनाया ताकि रेल की आवाजाही भी प्रभावित ना हो, रेल की आवाजाही को भी ध्यान में रखते हुए और उसी के साथ साथ अंडरपास को ध्यान में रखते हुए इसे टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इसे अंदर धकेला गया। और आज आपके सामने है, क्लियर पिक्चर है कि ट्रेन ऊपर से चलती रहेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, और यहां से गाड़ियां थ्रू रहेंगी, कोई किसी तरह की नेशनल हाईवे को लेकर परेशानी नहीं। तो यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि, आप कह सकते हैं कि ये जो काम तेजी से चल रहा है, 2-4 दिन में ये काम कंप्लीट होगा और कठुआ सांबा की तरफ इस जगह से, इसी स्ट्रेच से गाड़ियां थ्रू हो जाएंगी। और जो आप डबल लेन देख रहे, सिंगल लेन में जो डबल तरफ की जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, वो टुवर्ड्स जम्मू की ट्रैफिक जो वो सीमित हो जाएगी। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी रमेश कुमार जी, जिन्होंने काफी क्लोजली इस प्रोजेक्ट को वॉच किया और यहाँ पर पैनी नजर इस प्रोजेक्ट के ऊपर रखी, सरकार तक बात पहुंचाई, प्रशासन तक बात पहुंचाई, रेलवे अथॉरिटी हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, बात पहुंचाई, काम हुआ और इनकी देखरेख में ही काम यहां पर किया गया। इन्होंने पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा कि क्लोजली इस प्रोजेक्ट के ऊपर नजर रखी थी ताकि लोगों को किसी तरह से राहत दिलाई जाए। और अब राहत दिलाने का समय जो वो जब जैसे जैसे पास आया, अब कुछ ही दिनों में राहत मिल जाएगी। रमेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। ये अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है, अंतिम चरण में काम है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। क्या कहेंगे, कितना इसमें आपने भी काफी क्लोजली इसको वॉच किया? कई हादसे यहाँ पर पेश आते थे, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों से निजात मिलेगी और यहाँ से डबल लेन अब ट्रैफिक जो वो गुजरेगी। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए ऋषि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मीडिया की तरफ से बात की जाए तो हम जितने भी हमारे गाँव वासी हैं, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और कहीं ना कहीं आज हमने एक जो प्रण लिया था कि अगर हम डीडीसी बने हैं तो हमारे नाक के आगे है जे काम। मेरा गांव खुद जहाँ पे है, मेरा घर जहाँ पे है। और बात सही बताऊं कि ये मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था कि अगर ये काम नहीं हुआ टाइम से रहते तो मेरा डीडीसी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसका श्रेय जो है
वो अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और स्पेशली एमपी साहब को, जुगल जी को देता हूँ कि उनके साथ हमने टाई अप किया और उन्हें सेंटर में बात कर रखी। और उसके साथ साथ हमारे जो एलजी साहब हैं, मुलाकात के माध्यम से उनसे भी बात की गई कि ये 15-20 साल के प्रोजेक्ट लटका हुआ है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर बात की जाए 2 डिपार्टमेंट की, रेलवे डिपार्टमेंट की और नेशनल हाईवे की, तो इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि कुछ यहाँ पे टेक्निकल क्वारीज थी, वो जब तक क्लियर नहीं होती तो शायद ये काम नहीं होता। लेकिन हमने भी अपने दिमाग में ये बात रखी थी, जब तक ये काम नहीं होगा तो रमेश चंद्र तू इस काम से पीछे नहीं हटेगा, चाहे तू डीडीसी रहे या ना रहे। तो इसलिए मैं आज बड़ा खुश हूँ कि ये जो हमारा काम है लगभग पूरा हो गया है। मात्र 5-7 दिन के बाद ये रोड चलना शुरू हो जाएगा, लोगों को एक राहत मिलेगी। और जो जाने जहाँ से गई हैं, मैं कहता हूँ कि उनके लिए आत्मा को भी शांति मिलेगी। लेकिन आने वाला जो वक्त है, लगता है कि जहाँ पे एक्सीडेंट का जो ग्राफ है वो बड़ा डाउन होगा और इससे लोगों को, कहाँ से लोग चलते हैं, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक लोग आते जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एरिया था कि जहाँ कम से कम कोई ना कोई कैजुअलिटी रोजाना हो जाती थी। इसलिए हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब का, क्योंकि ये जो स्कीम है, जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, ये न्यू के द्वारा शुरू किया। अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो शायद एनएचए का काम जो है वो वहीं पे लटका रहता। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि इसमें कुछ लोगों ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की है, उनको क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए सर, क्रेडिट तो अपनी अपनी सोच है, ग्राउंड पे कौन क्या काम कर रहा है, मीडिया से और लोगों से कोई बेहतर जानता है कि इस काम को लेकर जब मैं सरपंच था तब इस इशू को टेकअप किया था, और जो ही मैं डीडीसी बना तो मैंने प्रण पा लिया था कि इसको चाहे मुझे प्राइम मिनिस्टर से भी बात करना पड़ेगी, पर्सनल जा करके, टाइम ले करके, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है। लेकिन खैर, उनके जो आगे एलजी साहब हैं, एमपी साहब हैं, बात उन्हीं तक रही और उन्होंने बड़ी जल्दी इसके पर संज्ञान लिया। और आज ये जो काम है नान के चक्का, आज देख रहे हैं मात्र 5-7 दिन के बाद ये रोड शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं सांबा वासियों को, आने वाले वासियों को, सभी को दिल की गहराइयों से ये मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ जो डीसी सांबा जी हमारे इस वक्त के राकेश जी, हमने उनके आगे एक डिमांड रखी है और मैं कहता हूँ कि उन्होंने बड़ी जल्दी इसके ऊपर एक्शन किया कि जहाँ पे एक फुट ब्रिज बनाया है, क्योंकि लोगों का आना जाना, डीसी ऑफिस तक जाना, नीचे जाना जो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फौरी लेटर जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखा। आज उनके ऑफिशियल जहाँ पे आए थे, उन्होंने ये कमिट किया कि जहाँ पे हमारा एक पैसेंजर सेट था, हेड पंप था, ओवर ब्रिज बनाना जो फुट ब्रिज, तो वो भी हमारी मांग जो है उन्होंने देखा कि हम इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये भी हमारी मांग पूरी हो जाएगी, ये भी लोगों के राहत मिलेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये मैं आपको बता दूं, एक तस्वीर फिर से दिखाऊंगा। यहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ की ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है, टुवर्ड्स जम्मू या टुवर्ड्स कठुआ। और यहाँ हादसे पेश आते थे, अभी भी कई बार हादसे पेश आते हैं, सिंगल स्ट्रेच है, कंजेशन हो जाती है रोड की, और जिसके चलते लोगों की डिमांड थी कि अंडरपास तो बनाया लेकिन इसका काम अधर में लटका है। 10 से 12-15 साल तक ये काम नहीं हो पाया। रेलवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो कोई कम्युनिकेशन नहीं बना, लेकिन जब लगातार बात हुई तो कम्युनिकेशन बना और उसके बाद इसके ऊपर काम किया। रेलवे अथॉरिटीज अपने एंड पर काम करना शुरू कर दिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ से इस अंडरपास को धकेलना शुरू किया। और उसके बाद अब ये तस्वीर है नानक चक हाईवे की, ये अंडरपास कंप्लीट है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस समय अर्थवर्क लगातार किया जा रहा है, मशीनरी काम कर रही है, कंक्रीट बेस ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं कि ये सड़क बन रही है और ये जो पूरा स्ट्रेच है वहां जाके आगे खत्म होगा और ये दो तरफ की ट्रैफिक अब हो जाएगी। यानी जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ से टुवर्ड्स कठुआ सांबा की ओर ट्रैफिक गुजरेगी और उस तरफ जो गाड़ियां दोनों तरफ से आ रही हैं यहाँ से जम्मू की ओर ट्रैफिक जाएगी। यानी जो ये ब्लैक स्पॉट बना हुआ था इससे राहत मिलेगी, सड़क हादसों में काफी गिरावट आएगी। और उन जानों की बात करें जो जाने यहाँ हाईवे पर गई हैं, उन लोगों की भी आत्मा को शांति मिलेगी जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो सौगात पूरी तरह से तैयार है। फाइनल टचिंग यहाँ पर की जा रही है, फाइनल काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब इसे 5 से 6 दिन में मुझे लग रहा है कि सुचारू कर दिया जाएगा, यहाँ से ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। तो एक बड़ी सौगात है, एक बड़ी अपडेट है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सांबा के नानक चक हाईवे स्ट्रेच को लेकर। यहाँ दोनों तरफ की ट्रैफिक अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी, यानी अलग अलग रोड से, अब एक रोड से नहीं बल्कि अलग अलग रोड से ट्रैफिक यहां से गुजरेगी। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए।